ओम शांति। आज की तारीख 27 मई 2021 मधुबन से शिव बाबा की मुरली। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीति रखो, किसी देहधारी से नहीं। शिव बाबा कहते हैं कि अभी विनाश बहुत ही नज़दीक है, विनाश सामने खड़ा है, तो इसलिए अपने आप को किसी देहधारी प्रति आकर्षित मत होने दो। सच्ची प्रीत रखो तो सिर्फ एक बाप से, याद में सिर्फ परमात्मा की ही रहो और किसी की याद न आए, क्योंकि परमात्मा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, सच्ची प्रीत बाप से रखो, किसी और से या किसी देहधारी से नहीं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियाँ क्या होगी? ऐसी कौन सी निशानियाँ होगी इस बच्चों में? तो इसका उत्तर है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। जिन बच्चों की प्रीत सदा बाप से होगी, बाप की ही याद में रहेंगे, तो उसका ध्यान किसी और वस्तु में नहीं जा सकता। अगर आपस में रहेंगे फिर भी एक दूसरे के आशिक व माशूक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत बाप की तरफ है, उसको हर कार्य में सफलता मिलती ही है। वह आने वाली नई दुनिया में देवी देवता महाराजा महारानी बनेंगे। प्रीत बुद्धि बाप के साथ रखेंगे, वो कुछ भी छिपाएंगे नहीं। कुछ उल्टा सुल्टा कर्म हो जाता है, कुछ भी इधर उधर हो जाता है, तो बाप से कह देंगे, तो बाप भी माफ़ कर देगा। रोज अमृत वेले में उठकर परमात्मा की याद में बैठेंगे। जैसे दधीची ऋषि ने सर्विस में अपनी हड्डियाँ दी थी, उसी की तरह हमें भी इस सेवा के कार्य में अपना सब कुछ स्वाहा करना है। अभी उनकी बुद्धि किसी भी दुनियावी बातों में नहीं रहेगी। उनकी बुद्धि में सिर्फ एक ही ख्याल रहेगा कि परमात्मा की याद में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रहे। कुछ भी काम भी करते हैं तो काम करते करते भी परमात्मा की याद में रहे, उसी को याद करें, तो कैसा भी कठिन कार्य हो तो वो हमारे लिए आसान बन जाता है। इसलिए हमारी प्रीत एक बाप से ही होनी चाहिए। वे बच्चे जानते हैं कि जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना ही नई दुनिया में राज्य प्राप्त कर सकेंगे। 21 जन्मों के लिए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यही सब निशानियां हैं जो उन बच्चों में होगी जिसकी प्रीत केवल एक में, मतलब कि परमात्मा में ही होगी। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान,
सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। यह स्वार्थ शब्द को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसका सही मायने में अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। अभी एक दूसरे के प्रति हम जो लगाव में है, स्नेह में है, वह असली रूप में स्नेह न होकर स्वार्थ है। हम अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ हैं। आज की दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के प्रति कुछ भी अनर्थ उल्टा सुल्टा करते हैं। तो यह स्वार्थ शब्द के अर्थ को हमें सही मायने में जानना है और सदा एक रस स्थिति में रहना है। किसी भी डिसीजन में अगर एक मत हो, किसी भी मुश्किल में अगर सोच सबकी एक हो, तो यह स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। कोई उल्टा सोचे, कोई दूसरा सोचे या कोई इधर उधर का सोचे, इससे अच्छा सब एक ही सोच की तरफ आगे बढ़े तो वही रस की स्थिति कहलाती है, एक रस की स्थिति, तभी सहज पुरुषार्थी कहलाएंगे। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता स्वरूप मतलब कि ऐसा स्वरूप हमने देखा ही है, फिल्मों में भी हम देखते हैं। तो फरिश्ता स्वरूप मतलब कि ऐसा स्वरूप इस शरीर से आत्मा को डिटैच कर एकदम अपने आप को हल्केपन की स्थिति का अनुभव करना और परमात्मा की याद में रहना, तो यही है फरिश्ता स्वरूप। अगर इस स्थिति में रहेंगे तो कोई भी विघ्न हमें हिला नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा की मुरली का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मुरली अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मुरली कैसी लगी। शिव बाबा का ज्ञान और मुरली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।